ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में। ये श्री शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता के 22वें अध्याय का दूसरा भाग है। इसमें हम भगवान शिव को चढ़ाए हुए बिल्व पत्र का महत्व जानेंगे और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब 22वें अध्याय का दूसरा भाग शुरू करते हैं। अब आप सब सावधानी से बिल्व पत्र के महात्म्य को आदर पूर्वक सुने। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है, अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिव लोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीप माला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए दो भेद हैं। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस अगहनी शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट यानी डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विदेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके अगले भाग यानी 23वें अध्याय में हम भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।